क्या एआई इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो हम ह्यूमन से पहले अर्थ 2.0 डिस्कवर कर लेगा? 2024 की ये बात है जब एआई ने एक ऐसा माइलस्टोन क्रॉस किया जो दुनिया ने ऑलमोस्ट नोटिस ही नहीं किया। जर्मन के लुडविग यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने एक ऐसा एआई ट्रेन किया जो फिजिक्स का इस्तेमाल करके एक्सो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर पर लाइट कैसे स्कैटर करेगी उसको मॉडल करने लगा। इस टेक को फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क यानी पिंस कहते हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो ट्रेडिशनल सिमुलेशन डेकेड से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इस ब्रेक थ्रू के वजह से अब हमें वाटर वेपर या ऑक्सीजन जैसे एटमॉस्फेरिक क्लूज जो लाइफ के पॉसिबल साइंस हो सकते हैं उसे पहले से ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस यही नहीं, सांघाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में एक डीप लर्निंग मॉडल ने 5 अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड के प्लैनेट्स डिटेक्ट किए जो अर्थ से छोटे हैं और सब अपने स्टार के अराउंड 24 घंटे से कम टाइम में रिवॉल्व कर सकते हैं। इवन अपने सोलर सिस्टम में सबसे छोटे प्लैनेट मर्क्यूरी भी ऑलमोस्ट 88 अर्थ डेज लगाता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। बट सबसे शॉकिंग बात तो ये था कि डिटेक्शन से लेके वैलिडेशन तक एआई ने सब कुछ खुद किया। जो काम एस्ट्रोनॉमर्स को महीनों लग जाते थे कंफर्म करने में, वो चीज़ एआई ने कुछ दिनों में ही कर दिया। बट बात यही नहीं खत्म होती। 2018 का केस आपको याद ही होगा जब गूगल के एआई ने केपलर डेटा को एनालाइज करके 2 नए एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एआई उन सटल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता था जो ह्यूमन एनालिस्ट ने मिस कर गए थे। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा। बट सही मायने में देखा जाए तो एआई अब सिर्फ हमारे लिए एक टूल नहीं है, ये हमारे लिए स्काउट्स की तरह काम कर रहे हैं जो वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख पा रहे। इसीलिए तो जब मेरे एक दोस्त ने 5 साल पहले मेरे से एक सवाल पूछा था कि क्या एआई नेक्स्ट अर्थ ढूंढेगा, तो मेरा जवाब तो नहीं था, बट शायद अब कहानी कुछ और है। ये सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इतने बड़े यूनिवर्स में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। हम जो नेक्स्ट अर्थ के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, वो सिर्फ एक रॉकी प्लैनेट नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा प्लैनेट होना चाहिए जिसका एटमॉस्फेयर कंडीशन अच्छा हो और उसका लोकेशन भी ऐसा जगह पे हो कि वो लाइफ को सपोर्ट कर पाए। अब आपने गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर ना ही ज़्यादा ठंड होता है और ना ही ज़्यादा गर्म, जिसके वजह से उस जगह पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि हर एक स्टार सिस्टम का लोकेशन तो कंफर्म है कि उसका गोल्डीलॉक्स जोन ढूंढना, बट एटमॉस्फेयर के बाद अलग हो जाता है। एटमॉस्फेयर ह्यूमंस के लिए ब्रीदेबल होना चाहिए और उसमें मीथेन और ऑक्सीजन जैसे गैसेस के साइंस मिलने चाहिए, तब जाके हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो जो डॉट दिख रहा है वो हमारा अर्थ हो सकता है। बट मेन चैलेंज तो ये है ही नहीं, मेन चैलेंज है हमारा एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। ये यूनिवर्स कम से कम ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होल्ड करता होगा, जिसमें क्वाड्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते होंगे, और उनमें से हमने सिर्फ 5500 एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए हैं और 1000 एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च चल रहा है। ट्रेडिशनल टेक्निक से अगर हम इनमें से थोड़ा सा भी डेटा को एनालाइज करेंगे तो सेंचुरीज लग जाएगा, बट यहीं पर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। एआई टेराबाइट्स तक स्टेलर लाइट डेटा को स्कैन कर सकता है और उनमें से छुपी हुई पैटर्न्स और सिग्नल्स को खोज सकता है जो हम ह्यूमन शायद नॉइज समझ के इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए तो आर्थर सी क्लार्क ने अपने बुक प्रोफाइल्स ऑफ द फ्यूचर में लिखा था, एनी सफिशिएंटली एडवांस टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। अगर एआई को सही से अर्थ 2.0 खोजना है तो उसे मेन 3 स्टेप्स सही से एनालाइज करना होगा। पहला, कि वो सही से एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर पा रहा है। दूसरा, जो भी वो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर रहा है उसे वो सही से वैलिडेट कर पा रहा है। और तीसरा, जो भी वैलिडेटेड प्लैनेट्स है उसके वो एटमॉस्फेयर को सही से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। पहला स्टेप समझने के लिए हमें 2017 में रिवाइंड करना होगा, जब नासा ने अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के हेल्प से बहुत ही मैसिव डेटा कलेक्ट किया था। बट उन मैसिव डेटा में कुछ ऐसे सिग्नल्स थे जो इतने फेंटेड थे कि बहुत ही एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉमर्स भी मिस कर गए थे। उसी समय गूगल ने नासा के साथ कोलैबोरेट किया था, जिसमें नासा ने अपना डेटा दिया और गूगल ने डीप न्यूरल नेटवर्क में अपने हजारों सिग्नल्स ट्रेन किए जिसमें प्लैनेट्स कंफर्म मिले थे। इस ट्रेनिंग की वजह से वो मॉडल ट्रांजिट मेथड को सही से रिकॉग्नाइज करने लगा था, जो कि प्लैनेट डिस्कवर करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड में जब भी कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो लाइट को थोड़ा सा डिम कर देता है और वो डिमनेस को एनालाइज करके प्लैनेट्स को डिस्कवर किया जा सकता है। और इसी ट्रेनिंग की वजह से पहली बार कोई एआई ने एक प्लैनेट डिस्कवर किया
और हिस्ट्री में अपना नाम जोड़ दिया। जो प्लैनेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस प्लैनेट का नाम है केप्लर 90i, जो कि केप्लर 90 स्टार सिस्टम का 8th प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम से करीब 2500 लाइट ईयर दूर है। ये डिस्कवरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के बाद ये पहला स्टार सिस्टम मिला जिसमें 8th प्लैनेट डिस्कवर किया गया। इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि एआई एक्सो प्लैनेट्स तो डिस्कवर सही से कर पाता है, बट उसको वैलिडेट कर पाता है कि नहीं। चलो 2024 में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जहां सांघाई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में जियांगजू के टीम द्वारा एक एडवांस पाइपलाइन डेवलप किया गया जो कि जीपीयू बेस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क्स को कंबाइन करता है। ये सेम टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर हमें फेशियल रिकॉग्निशन और इमेज टैगिंग जैसे टेक्नोलॉजी पर भी देखने को मिलता है, बट इस केस में उनका गोल था अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट्स को डिस्कवर करना। ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि अपने स्टार सिस्टम के ऑर्बिट को 24 घंटे या उससे कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं और इसीलिए उन प्लैनेट से आने वाले सिग्नल मोस्टली नॉइजी, फेंटेड और वीक होते हैं और इसीलिए उन्हें डिस्कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट चाइना की ये एआई मॉडल ने 5 अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट्स को डिस्कवर करा था जो कि अर्थ से साइज में छोटे भी थे। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग कि ये प्लैनेट्स को वैलिडेट करने के लिए कोई ह्यूमन कंफर्मेशन का जरूरत भी नहीं पड़ा था और एआई ने खुद इसे वैलिडेट किया। तो इसका मतलब स्टेप 2 यानी कि एक्सोप्लैनेट वैलिडेशन भी एआई कर ले रहा है। बट स्टेप 3 का क्या एआई इतना एडवांस है कि वो एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से एनालाइज कर लेगा? चलो इसको समझने के लिए 2024 में जर्मन जाते हैं लुडविग यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी में पिन्स यानी फिजिक्स इन्फॉर्म न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि रियल लाइफ फिजिक्स का इस्तेमाल करके ये सिमुलेट करता है कि लाइट दूसरे एक्सोप्लैनेट के क्लाउड्स, पार्टिकल्स और गैसेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। जब भी स्टार से आ रही लाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरता है या बाउंस होता है तो वो स्कैटर, एब्जॉर्ब या किसी तरीके से ऑल्टर हो जाता है। इसी लाइट को एनालाइज करके ये पता चल सकता है कि क्या कोई प्लैनेट वीनस की तरह थिक एटमॉस्फेयर में रैप्ड है या उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह थिन है और ऑक्सीजन से भरा हुआ है। इसीलिए जब 2024 में पिन्स का इस्तेमाल किया गया था ट्रेडिशनल मेथड के साथ कंपैरिजन करने के लिए, तो उसमें रेलेक्स स्कैटरिंग को मॉडल करना था और ट्रेडिशनल मेथड में इनएक्यूरेसीज मिले थे, बट पिन मेथड एक्यूरेट और एफिशिएंट निकला था। इसका मतलब एआई ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले अच्छा से डिस्कवर कर ले रहा है, वैलिडेट कर ले रहा है, इवन सही से एनालाइज भी कर पा रहा है। बट फिर भी क्या ये कहना बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा कि एआई अर्थ 2.0 डिस्कवर कर लेगा ह्यूमन से पहले? चलो ऐसा थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको एक वियर्ड सा चेस्ट पेन हो रहा है। वैसे डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस, अपना एजुकेशन और अपना पास्ट का जो भी है सब कुछ नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको शायद एसिड रिफ्लेक्स बता देगा और शायद वो सही भी हो, शायद क्या मोस्टली सही ही होगा। बट एआई उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। एआई इस्तेमाल करेगा थाउजेंड्स ऑफ डेटास, मिलियंस ऑफ डेटास एक्चुअली, और बहुत सारे स्कैन्स वगैरह इस्तेमाल करके आपको शायद अलग ही डेटा बताया, लाइक हार्ट अटैक होने का चांसेस एंड ऑल। इसीलिए मेडिकल फील्ड में भी आज एआई का इस्तेमाल करके हाई रिस्क मेडिकल कंडीशंस लाइक हार्ट अटैक और ट्यूमर मंथ्स पहले डिटेक्ट कर लिए जा रहे हैं। व्हाट इफ हम ऐसे प्लैनेट डिस्कवर करें जो पर्पल स्काइज का हो विथ टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेरिक मिक्स, या फिर वहाँ पर सी ऑफ वाटर के बदले सी ऑफ मीथेन हो, या फिर कुछ अलग ही तरीके का बायोकेमिस्ट्री इवॉल्व हो रहा हो। शायद ह्यूमंस ने अभी डिस्कवर नहीं करा हो, बट फिर भी वो एक ऐसा प्लैनेट हो जिसमें हम ह्यूमन जाकर रहने पाए। ट्रेडिशनली ह्यूमन बायसनेस के वजह से शायद हम उस प्लैनेट को कंसिडर भी नहीं करेंगे, बट एआई ऐसे अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट्स को कंसिडर जरूर करेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ल्यूवोर और हैवेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स जो कि अपकमिंग स्पेस टेलीस्कोप्स है, एक्सोप्लैनेट्स का डायरेक्ट इमेजिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये एआई का इस्तेमाल करके ऑब्जर्वेशन टारगेट्स के एटमॉस्फेयर को मॉडल करेगा और इवन ऐसे बायो सिग्नेचर्स ढूंढ सकता है जो ह्यूमंस ने अभी डिफाइन भी ना करे हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी ऐसे कुछ अलग अतरंगी टाइप का क्वेश्चंस है तो उसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।